बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब पहली दफ़ा कंप्यूटर आया तो वो बड़ा सादा था, उसके काम करने की सलाहियत बड़ी चेंज थी, सादा थी। आज हमारा कंप्यूटर जो है वो बड़ा उससे मुख्तलिफ हो चुका है। आज हमारा कंप्यूटर तेज़ है, इंटेलिजेंट है और इस सूरत हाल में आज हर जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल का हो रहा है और हर काम कंप्यूटर कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0-1 को समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो आप बड़े हैरान होंगे कि कंप्यूटर जो है वो आज सारे काम कर रहा है और ये सिर्फ 0-1 को समझता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर जो है वो 0-1 को समझते हुए किस तरीके से हमारी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, हमारी तस्वीरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, हमारी वीडियोस को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। तो इस सिनेरियो में इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आस्की कोड क्या होता है और उसके बाद यूनिकोड का भी आपको बताऊंगा कि यूनिकोड क्या है। सबसे पहले आप देख लें कि जो कंप्यूटर है ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स की मदद से काम करता है और जो ट्रांजिस्टर्स है वो सिर्फ 0-1 का समझते हैं। सबसे पहले जब कंप्यूटर बना तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके बाद अमेरिकन ने पहली दफ़ा ये कोशिश की कि कंप्यूटर को किसी ऐसी ज़बान पे लेके आया जाए जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, यानी कि यूएसए का कंप्यूटर पाकिस्तान में और पाकिस्तान का कंप्यूटर अमेरिका में चल सके ईज़िली, वो एक ही ज़बान समझ सके। तो उसके लिए 1963 में पहली दफ़ा आस्की कोड जो है वो मुतारफ़ करवाया गया और आस्की कोड में हम हर लेटर को इंग्लिश के ABC, इसके अलावा जितने भी इसके करैक्टर्स थे, अंडरस्कोर है, उसके बाद @ है, जितने भी नंबर्स थे उनको हमने एक ख़ास वैल्यू दे दी और उस वैल्यू को बाद में हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और बाइनरी को कंप्यूटर जो है वो बड़ी आसानी के साथ समझ सकता था। यानी कि आप कह लें कि इस तरह हमने जितने इंग्लिश के लफ्ज़ थे, जितने उसके लेटर्स थे, प्लस माइनस के साइन थे, जो बेसिक थे, वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए और इस तरह हर नंबर के एवज़ एक नंबर अलॉट कर दिया और वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल था। मिसाल के तौर पे आप अगर कंप्यूटर से पे ए दबाते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड जो है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके CPU को बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पास हुई है। इस तरह कंप्यूटर काम करता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर के पास 128 करैक्टर को स्टोर कर सकता था आस्की कोड में और इंग्लिश के जो लेटर्स थे, जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हो गई, लेकिन उसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि एक जो कंप्यूटर है वो उसको सारी ज़बानें सीखनी चाहिए, उसको उर्दू भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए और बाकी ज़बानें भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें किसी ऐसी कोड की ज़रूरत थी जिसमें मुख्तलिफ हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर्स हैं उनको वैल्यू, उसको बाइनरी नंबर दे सकें। तो उसके लिए यूनिकोड जो है 1993 में आया और यूनिकोड में हमने उर्दू के तमाम लेटर्स, फ़ारसी, हिंदी, पर्शियन, आज देखें कितनी ज़बानें हमारे पास है, उनको हमने यूनिकोड की मदद से एक यूनिक नंबर, हर नंबर देते हैं और वो नंबर जो है वो उसको बाइनरी में जब कंप्यूटर कन्वर्ट करता है तो CPU उसको बेसिकली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इस तरह पहले कंप्यूटर एक ज़बान समझता था, लेकिन आज हमारा कंप्यूटर जो है वो यूनिकोड की मदद से दुनिया की सारी ज़बानें समझ सकता है और इसमें बहुत सारी कैपेसिटी है। जितनी भी हम ज़बानें इसमें हम उसको कोई ना कोई नंबर दे के कंप्यूटर को समझा सकते हैं। लेकिन आपने ये सोचा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर पे ए दबाते हैं तो उसके एवज़ एक कंप्यूटर नंबर जनरेट करता है और उसको CPU समझ लेता है, लेकिन जब हम वीडियोस जो है वो बनाते हैं या ऑडियो होती है तो उसको कंप्यूटर कैसे समझता है। उसके लिए आप देख लें कि जो कंप्यूटर की बेसिक इकाई है वीडियो की वो है पिक्सल और पिक्सल्स की वैल्यू जो है वो 0-1 में होती है। इस तरह जितने भी हमारे पास कलर्स हैं उनको भी पिक्सल्स में शो किया गया है और उनकी कैपेसिटी को 256 तक उसकी वैल्यूज़ को हमने रखा कि जिस तरह का कलर होगा, जिस तरह का उसमें तस्वीर का रंग होगा, उस पिक्सल्स का रंग होगा, उनको भी हमने 0-1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाया है कि ये कलर है। इसके बाद अगर आवाज़ की बात लें तो कंप्यूटर जो है मेरी आवाज़ को सैम्पलिंग करता है और जब सैम्पलिंग करता है तो उसको 0-1 में कन्वर्ट करके वो अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो ये सबसे पहले मेरी आवाज़ की सैम्पलिंग होती है और सैम्पलिंग जब कंप्यूटर करता है तो इसको 0-1 में कन्वर्ट करता है और 0-1 में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है और जो नेक्स्ट रिसीवर होता है वो इस 0-1 को समझता है और दोबारा मेरी आवाज़ को उसी सूरत में असेंबल कर देता है और इस तरह ये कंप्यूटर काम करता है और ये 0-1 को समझता है। हाँ, आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटर हो सकते हैं जो 0-1 के अलावा भी कोई चीज़ समझ सकें और उनके काम करने की सलाहियत बहुत तेज़ होगी। आज का हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0-1 को ही समझता है।